Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today my presentation topic is metallic conduction theory. So we have some main content about this topic today, which are metallic solids, electron, gas or Poole theory, thermal conduction, electrolytic conduction, and the factors affecting. So we have start now from theory of metallic conduction. First of all, we define it: the movement of electron through a metal with no changes in the metal and no movement of the metal atom. इसमें क्या है कि जो कोई भी एक मेटल है उसके अंदर मौजूद क्या होते हैं, एटम्स हमारे पास मौजूद होते हैं, और उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो उस मेटल के मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। विदाउट चेंज मेटल मूवमेंट एंड एटम्स मूवमेंट, बट द फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ मेटालिक कंडक्शन। इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ मेटालिक कंडक्शन। हमारे पास क्या होता है कि जो सिल्वर आल्सो हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट एंड द हाईएस्ट लाइट रिफ्लेक्टेंस, राइट। इसमें क्या है, हमारे पास के जो सिल्वर है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वैल्यूज़ की शो करते हैं। नेक्स्ट है, although it is the best conductor, copper and gold are used more often in electrical applications because copper is less expensive and gold has a much higher corrosion resistance, right। इसमें क्या है, हमारे पास के जो सिल्वर है वो हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन इसके अलावा जो कॉपर और गोल्ड है उसको भी एज हम लोग कंडक्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि जो कॉपर को किस वजह से यूज़ कर सकते हैं कि कॉपर जो है हमारे पास लेस एक्सपेंसिव है, जबकि जो गोल्ड है वो हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंस है। मतलब ये हमें गोल्ड जो अगर यूज़ करेंगे तो वो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और जो कॉपर है वो लेस एक्सपेंसिव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड अब क्या है, द फोर्स विच बाइंड्स अ मेटल कैटाइन टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। इसमें क्या है कि हमारे पास जो कोई भी मेटलिक स्फीयर है, ठीक है, क्रिस्टल स्फीयर जहाँ कोई भी देख लें, उसमें मेटल के अंदर जो हमारे पास जो कैटाइन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंड करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो उसके अंदर मौजूद कैटाइन्स हैं वो बाइंड करते हैं किसके थ्रू, एक फोर्स के थ्रू, जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक क्लस्टर। मोस्ट मेटल पोजेसेस मेटेलिक क्लस्टर विच मीन्स दैट दे हैव अ शाइनिंग सरफेस। इसमें क्या है कि जो बहुत ज़्यादा जो मेटल्स हैं हमारे पास इस तरह की होती हैं जिनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, मेटालिक क्लस्टर। इस तरह क्या होता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मेटालिक सरफेस द इंसिडेंट लाइट कोलाइड विद द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड दे आर एक्साइटेड। हमें ये पता है, वी नो दैट, कि जो मेटल्स होती हैं उसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस तरह जब कोई भी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, उसमें मौजूद जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड गिव ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इस तरह फिर क्या होता है कि जो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो फिर से अपनी डी एक्साइटेड स्टेट में वापस आते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं, वापस आने पर वही एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस है वो शाइन करने लग जाती है। द सॉलिड्स हैविंग मेटालिक बॉन्ड्स इन देम आर कॉल्ड द मेटालिक सॉलिड। ऐसे सॉलिड्स जिनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मेटालिक बॉन्ड्स के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं, उसको कहते हैं मेटालिक सॉलिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस और पूल थ्योरी। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि डिस्कवर किसने किया है। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ब्रॉड एंड एक्सटेंडेड बाय लॉरेंट। मेटालिक बॉन्डिंग की जो सबसे पहली थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन गैस पूल थ्योरी है, जिसको प्रपोज ब्रॉड ने किया, लेकिन इसको मज़ीद आगे जो बढ़ाया वो लॉरेंट ने 1932 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एटम इन अ मेटल क्रिस्टल लूजेज ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ पूल और गैस। इसमें इस थ्योरी के मुताबिक है कि आगे जो क्रिस्टल होता है, मेटल का बना हुआ जो क्रिस्टल है,
उसमें क्या होता है कि जो तमाम एटम मौजूद हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, खारिज करते हैं, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जाके फ्री मूवमेंट शो करते हैं अपनी, और एक पूरा एक पूल सी मॉडल बनाते हैं जिसको हम लोग गैस पूल या गैस इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी कहते हैं। These positively charged ions occupy definite position at measurable distance from each other in a crystal lattice. इस तरह जो पॉजिटिवली चार्ज जो आइंस हैं वो डेफिनेट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एक मेटल क्रिस्टल के अंदर। These electrons are free to move about from one part of the crystal to the other. इस तरह उस क्रिस्टल लेटिस के अंदर मौजूद जो तमाम फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रिस्टल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ईजिली मूव कर सकते हैं, बिकॉज उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान वो सिर्फ एक न्यूक्लियस तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो एट अ टाइम एक या एक से ज़्यादा एटम के साथ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गैस पूल थ्योरी है उसका जो हम लोग डायग्राम सेकंड नंबर पे जो डायग्राम है उसमें एक सी मॉडल दिखाया गया है जिसमें जो ऑरेंज कलर के जो पॉजिटिवली चार्ज जो डॉट्स हैं वो शो किए गए हैं, और इसमें जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो येलो कलर में शो किए गए हैं, और ये सारे क्या बना रहे हैं, एक सी मॉडल बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास थर्मल कंडक्शन इज दिस ट्रांसफ़र ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय माइक्रोस्कोपिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ बॉडी। एक्चुअली जो थर्मल कंडक्शन है वो हमारे पास हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र है किसी भी बॉडी के अंदर, उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके थ्रू। वो जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि उस हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अ रेडिएटर इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। जो हमारे पास रेडिएटर है वो थर्मल कंडक्शन की एक बेस्ट एग्जांपल आ सकती है। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी हम लोग चीज़ रखते हैं रेडिएटर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोल्स रखे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉट बर्नर ऑन द स्टव इनटू अ पॉट और पैन। इसी तरह जब कोई हीट जो बर्नर है जल रहा होता है इसके ऊपर हम लोग कोई भी फ्राई पैन या कोई भी बर्तन रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। हीट ट्रांसफ़र होती है बर्नर से उस बर्तन की तरफ या फ्राई पैन में। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन वर्सेस विथ मेटालिक कंडक्शन। अगर इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को हम लोग जो है वो मेटालिक कंडक्शन से कंपेयर करें तो इसमें हमारे पास कौन सा कंपेरिजन आता है। मेटालिक कंडक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं, दीज आर द मेटल्स विच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैंस मेटालिक कंडक्टर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली इसमें जो हीट कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं इसमें जो हीट कैरियर्स होते हैं वो हमारे पास आयंस होते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स और मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर का, कि जो मेटल्स है उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मेटल्स के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिकॉज जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसी वजह से जो इसमें मौजूद मेटल के जो आयंस हैं उनकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मेटल के अंदर मौजूद जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट में रेजिस्टेंस आ जाती है। इसी वजह से मेटल की कंडक्टिविटी कम हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में देखें तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है। इसकी रीज़न ये है कि जब हम लोग क्या टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो तब जो सोल्यूशन में मौजूद जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा आयंस की कंसंट्रेशन होगी उतने ही ज़्यादा चार्ज कैरियर्स आयंस होंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्शन। कि मेटालिक कंडक्शन है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करती है एटम के साइज़ पे, मेटल्स के अंदर मेटल्स के साइज़ पे डिपेंड करती है कि मेटल के जो जिस तरह के डिफरेंट साइज़ के हम लोग मेटल यूज़ करेंगे उसी हिसाब से उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट आएगी। इसी तरह सेकंड डिपेंड करते हैं देयर इज़ लेस एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन एटम देयर इज़ लेस कंडक्टिविटी। कि एनर्जी ट्रांसफ़र रेट कम होगा तो कंडक्टिविटी है वो भी कम होगी, और अगर एनर्जी ट्रांसफ़र रेट है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी बेसिकली ज़्यादा होगी। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है प्योर सिल्वर एंड कॉपर की, जो कि हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है कि जिस तरह हम लोग टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है।
टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्यूशन के अंदर मौजूद जो आयन हैं उनकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो भी इंक्रीज़ करेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट की जो नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा आयन्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को वो इंक्रीज़ करेगी। That is the end of my lecture, and thank you for your time. Thank you so much.